अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं दानिश हुमायूं एस्ट्रोलॉजी में। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली होरोस्कोप। यानी ये जो वीकली होरोस्कोप है वो रहेगा 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त यानी 25 अगस्त टू 31 अगस्त तक ये वीकली होरोस्कोप रहेगा। और आप लोगों को पता है, जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं कि इसमें तमाम ही मौजू पर आपका बात करते हैं। और जो न्यू सब्सक्राइबर है, जो फर्स्ट टाइम यानी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो उनको बताता चलूँ, इस वीकली होरोस्कोप के अंदर हम लव मैटर, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सिंगल पर्सन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब हो, करियर हो, आपकी डेली लाइफ हो, तमाम चीज़ों पर आपका बात की जाती है। आप लोगों का मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया है, लेकिन मैं उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबा दें। और बस अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहली राशि यानी एरीज वालों के लिए इस हफ्ते में क्या होगा। तो एरीज वालों के लिए अगर मैं बात करते चलूँ, स्टार्ट करता हूँ मैरिड लाइफ से। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैरिड लाइफ आपकी हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी, एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि यार चीज़ अगर ख़राब हो रही थी तो चलो वो थोड़ी बहुत आपका बेहतर हो रही हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ मुझे थोड़ी सी आपका इस हफ्ते डिस्टर्ब होती हुई नज़र दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ते आपने थोड़ा सा ख्याल रखना, अपनी लव लाइफ का, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोशिश करें उसको अवॉइड करें। अच्छा, अगर बात करूँ आपकी मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स आपके इस हफ्ते खर्चे होंगे भी, पैसा आएगा भी, मिक्सचर रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। मैं ये एरीज वालों की बात कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों के जो ये समझ लें 20+ एज के। अच्छा, उसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है। अगर मेहनत करा, हार्ड वर्क उन्होंने पूरा दिया तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बात करूँ कैरियर के हवाले से, अगर आप सोशल मीडिया या ड्रामा इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन, बिजनेस वगैरह इससे आप काम करते हैं, मतलब रिलेटेड मास कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। अच्छा, ये हो सकता है कि जो आपके इन लॉज हैं उसमें से किसी की आपको न्यूज़ आ सकती है कि अचानक से भाई तबीयत ख़राब हो गई, आपके हॉस्पिटल में आपको विजिट का चक्कर लग गया। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को अपने दांतों का ख्याल रखना है, जो ये एरीज वाले हैं। उसके अलावा दाढ़ों का ख्याल रखें, अपनी राइट आई का ख्याल रखें और थोड़ा बहुत अपने सर का ख्याल रखें। थोड़ा बहुत आपको हेयर फॉलिंग का भी मसला होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशन के हवाले से, जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के, उनके लिए आपका ये हफ्ता अच्छा है, काफ़ी कुछ उसमें मुझे फ़ायदा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। हेल्थ में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टमक का अगर नहीं बोला तो स्टमक का बोलना, स्टमक का ख्याल रखिएगा और फालतू खर्चे मत करिएगा। और कोई ढोंगी, पीर, फ़कीर, जाली, आमिल बाबा, इन सब से आपको दूर रहना है। तो बाकी आपके लिए ठीक है, ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा सोशल सर्कल से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, आपके दोस्तों से या आपके जो बड़े उम्र में आपसे, उनसे आपको किसी की सपोर्ट मिल सकती है। और फादर के साथ रहेंगे तो आपके लिए सही है। लेकिन ये ज़रूर मैं बोलूँगा, आपको ऐसा लगेगा, अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ फादर के साथ रहें, लेकिन इख्तिलाफ़ात आपके होंगे, वो गलती आपकी होगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा बस ख्याल रखना है, कोई ऐसा ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना करें। क्योंकि आप अगर कुछ बड़े आपसे कह रहे हैं तो आप सुन लें, आप लोगों के लिए बेहतर है। तो आप आ जाते हैं जो हमारी दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर टॉरस की बात करूं मैं, मनी मैटर्स की बात करूं, तो वेरी गुड टाइम। मनी मैटर्स आपके लिए बहुत अच्छा है टॉरस का। पैसे की आपके ये हफ्ता सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए अच्छी रहेगी, नहीं कहीं ना कहीं से आपको पैसा आता रहेगा। अच्छा, बात करूं अगर एजुकेशन की, तो एजुकेशन में थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। ट्यूशन टीचर या टीचर से आपको डांट वगैरह ये पड़ सकती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा और आपका थोड़ा सा बर्डन भी बढ़ सकता है। अच्छा, अगर आपकी नेबर से या उसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं या छोटे बहन भाई हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आपको इस हफ्ते ख्याल रखना है और मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। जो मदर इन लॉ हैं वो मैरिड वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात करूँ अगर मैरिड लाइफ की, मतलब जो शादीशुदा लोगों की, तो आखिरी जो दिन होंगे हफ्ते के, जब ये खत्म हो रहा होगा वीकली होरोस्कोप का, सैटरडे संडे, उसमें थोड़ा सा आपको अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत स्टमक का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत लव लाइफ में भी आपको शुरू में आपका अच्छा रहेगा, एंड के दिनों में थोड़ा बहुत आपको बस मसला हो सकता है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ, ये हफ्ता उनके लिए अच्छा है, काफ़ी कुछ आपका पॉजिटिव नजर आ रहा है जो नौकरी पेशा लोग हैं इस हफ्ते के अंदर, और काफ़ी कुछ मतलब उनको फायदे हो सकते हैं अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अगर बात करूँ आपके कैरियर की, तो कैरियर वाइज ये हफ्ता मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, थोड़ा बहुत आप स्ट्रगल कर सकते हैं सबसे। तो करियर के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा इतना सही नहीं है। और अगर बात करूं बिजनेस की, जो बड़ी डील्स हैं, तो वो आपको इस हफ्ते नहीं करनी, कोशिश करनी है अवॉइड करके रखना है, तभी आपके लिए ये ठीक रहेगा। कोई अभी बड़ी डील ना करें। और बात अगर मैं कर रहा हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, तो उनका आपका हाँ हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग का इस हफ्ते ब्रेक हो जाए। बाकी ओवरऑल आपका ये हफ्ता ठीक है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारी तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा? अगर जेमिनाई की मैं बात करूं तो स्टार्ट करता हूं आपके मनी मैटर से। मनी मैटर आपके अच्छे दिख रहे हैं मुझे इस हफ्ते। मनी मैटर में आपको फायदा होगा, कहीं ना कहीं आपके काम बनेंगे। अगर काम अटक रहे थे, रुकावट हो रही थी, तो काम आपके बनेंगे और फायदा आपको पैसे का होगा, मतलब प्रॉफिट आपको होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग ये हफ्ते गुजारेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से मुझे स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं दिखाई देता। चाहे आपके बहन भाई हो, रिलेटिव हो, नेबर्स हो, या अगर आप जर्नलिज्म का काम करते हैं, मीडिया से काम करते हैं, लिखने का या राइटिंग का काम करते हैं, तो आपको इस हफ्ते काफ़ी मुश्किलात आएंगी। वालदा की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। जब ये जुमेरात जुम्मा आएगा, इसमें थोड़ा सा आपने अपनी वालदा की हेल्थ की केयर करनी है। और थोड़े बहुत जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ऑफिस में अपना आखिरी हफ्ते में जो आखिरी दिन होंगे उसमें थोड़ी सी अपनी केयर करनी है। बात करूँगा कैरियर की, अगर आप पॉलिटिक्स में या पेट्रोलियम का काम करते हैं या पेट्रोल का काम करते हैं या कोई ट्रेड्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा हो जाएगा। अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ मुझे सबसे बहुत अच्छी दिखाई देती है। वेरी गुड टाइम फॉर मैरिड लाइफ। और जितना अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ टाइम गुजारना, उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, अगर बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के लिए भी मुझे ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब होता है ये कि देखिए, मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, पहले इस बुर्ज को खत्म करो, फिर वो आपसे मैं बात करता हूँ। देखें, और आखिर में ये बोलूंगा कि ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करने सकते हैं, वरना आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक वीकली होरोस्कोप जो होता है, एक जो ज़ोडिएक साइन होता है, उससे कोई 70 से 75 करोड़ लोग रिलेटेड करते हैं। अब हर एक के साथ एक जैसा नहीं होगा ना। अगर आप तवक्को कर रहे हैं यार हर एक के साथ एक जैसा हो जाए, तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना। जो आपकी पर्सनल कुंडली है वो आपको 110% एक्यूरेट रिजल्ट बताती है, क्योंकि उसमें आपकी महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, हर चीज दिख जाती है। फिर उससे जितना एक्यूरेट वो बताएगी उतना कुछ नहीं बताएगी। ये देखिए, जिसको अपना सही इसको पता होगा ज़ोडिएक साइन, जिसको पता होगा अपना दायचा, उस पर डेफिनेटली चीज़ें हिट होंगी। और आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के कमेंट पढ़े होंगे कि लोगों की चीज़ें होती हैं, करने वाली ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है, मेरे रब की है। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो चीज़ एक्यूरेट करती है वो आपकी कुंडली। अगर अपनी पर्सनल कुंडली किसी को दिखानी है तो व्हाट्सएप पे नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और उसका एक प्रोसेस होगा, जब वो आप करें तब आपको पता चल जाएगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारी चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, आ जाए आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर कैंसर की बात करूँ, स्टार्ट करता हूँ आपकी मनी मैटर से। मनी मैटर्स में ये हफ्ता आपको थोड़े से आपके खर्चे बढ़ेंगे, थोड़े से अखराजात आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी। ये आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, पैसा आपके पास आएगा भी। हो सकता है आपकी फादर की तरफ से आपको सपोर्ट हो जाए, या हो सकता है आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल जाए, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होंगी। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आपने अपनी दाढ़ों का और दांतों का खास ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ मुझे ये हफ्ता आपकी एक्सेप्ट ऑफ सैटरडे एंड संडे, इस वीक का जो आखिरी दिन है, उसके अलावा मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देती है। कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती हैं इस हफ्ते में, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको स्किन एलर्जी का इश्यूज हो सकते हैं, चेहरे पे पिंपल वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं, और कोई फ्रॉड स्कैमर। अच्छा, इसमें फ्रॉड स्कैमर आपको इस हफ्ते टकरा सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, इनको अवॉइड किया करें। आए तो फिर उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे इनको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, स्किन की और आपका जैसे दाढ़ों का बोला है, उसके अलावा दांतों का बोला है, तो आपने अपने पेट का भी ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत आपने अपने सर का भी ख्याल रखना है। इन चीज़ों की आपने थोड़ी सी केयर करनी है। ट्रैवलिंग भी आपकी होती हुई नजर आ रही है मुझे, छोटा मोटा कोई ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता है, थोड़ा सा उनको सिंगल, थोड़ा तन्हा महसूस होना, ऐसा उनको फील आएगा। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए हफ्ता भी आपका थोड़ा सा, ये बोलूँगा कि बस ये हफ्ता थोड़ा सा गुजारें टाइम। अभी इतना इस हफ्ते में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए। होगा भी तो फिर वो आखिरी के ही दिनों में होगा, शुरू में तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, बात करूँ अगर आपकी जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कुछ आपका, अगर लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, और बॉस की तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। और अगर बात करूँ आपके कैरियर की, जो मतलब प्रोफेशनली जो करते हैं लोग, तो इस हफ्ते आपको अच्छा है। अगर आप रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, या गाड़ियों का काम कर रहे हैं, या लोहे का काम कर रहे हैं, या आप लोग डायरेक्टर हैं, या बिहाइंड द कैमरा हैं, या
इंडस्ट्रियल मार्केट जो होती है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदा ही है। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा है, बस थोड़ा सा आपने स्कैमर इनसे अवॉइड रहना है, बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि लियो। लियो के लिए हफ्ता कैसा है? अगर लियो की बात करूं मैं, हफ्ता स्टार्ट करता हूं आपके मनी मैटर से। देखिए, अगर मनी मैटर्स की बात करूं, यह हफ्ता मुझे काफ़ी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। पैसा आपके पास आएगा भी और थोड़े से आपके खर्चे हो सकते हैं। अच्छा, खर्चे किस चीज़ में होंगे आपके? आपने कोई घर के लिए नया सामान ले लिया, आपने कुछ अपने रूम के लिए कोई नया डेकोरेट करने के लिए ले लिया, तो ये चीज़ें आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है। वेरी गुड टाइम मैरिड लाइफ के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे। अगर बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी आपकी। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर के साथ बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सिंगल है तो उनको भी कोई ना कोई मिल सकता है। थोड़ा बहुत आपने ख्याल अपने सर का करना है, और सोते हुए आपको नींद थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, ट्रबल करेगी, तो नींद में आपने थोड़ा सा बस नींद की गोलियां नहीं खानी, मेडिसिन पे नहीं जाना, और कोशिश करें मेडिटेशन करें, आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा है। और बात करूं अगर कैरियर की, तो कैरियर के लिए ये हफ्ता मुझे काफ़ी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। कैरियर में बूस्ट लगते हुए दिखाई दे रहा है। और थोड़ी बहुत आपने अपनी वालदा की हेल्थ की भी ख्याल करना है। और अगर मैं बाकी आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपने अपने हाथों का केयर करनी है। आपके हाथों में दर्द हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है, तो ये चीज़ आप महसूस करेंगे। बात करूं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मुझे हफ्ता आपका ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इट विल बी एवरेज। और अगर बात करूं जो एजुकेशन की, अगर स्टूडेंट्स हैं यानी KG1 से लेकर यूनिवर्सिटीज वालों की, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई के हवाले से एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी बहन भाइयों से लड़ाइयाँ भी हुई थी तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर नेबर या रिलेटिव से नहीं बन रही थी तो उनसे भी आपकी बनने लग जाएगी। अगर मीडिया राइटिंग या कोई राइटर हैं या मीडिया से काम करते हैं, जर्नलिज्म से काम करते हैं या आपका लिखने का काम है, तो ये हफ्ता आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और सोशल सर्कल आपके लिए काफ़ी रहेगा, गेट टुगेदर होंगी और दोस्तों से आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। इन लॉ से अगर आपकी लड़ाई चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इस हफ्ते थोड़ी सी कमी लेके आएंगे। थोड़ा बहुत अपनी ज़बान पे काबू रखिएगा, ज़बान का ख्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत आपकी ज़बान इस वक्त थोड़ी हार्श हुई है, गुस्सा आपको आ रहा है। और लव लाइफ में ये, जैसे मैंने बोला, लव लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जितनी नमी रखेंगे, जितना शहद डालेंगे, उतना ही आपको मिठास मिलेगी। अगर मसाला डालेंगे या नमक डालेंगे तो फिर कड़वाहट आएगी, या मिर्चें डालेंगे। तो बस फैसला आप लोग कर लें, क्या डालना बेहतर है, शहद डालना बेहतर है या मसाले और नमक या मिर्चें डालना बेहतर है। तो ओवरऑल आपके लिए बाकी हफ्ता है ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारी छठी राशि यानी जो छठा बुर्ज है, विर्गो। विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? स्टार्ट करता हूँ आपके कैरियर से। कैरियर की बात करूं तो कैरियर में ये हफ्ते मुझे काफ़ी आपका अच्छा दिखाई देता है। अगर काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, ऑब्स्टेकल हर्डल्स प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये हफ्ते आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बात करूंगा नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा बहुत आपका हार्ड वर्क बढ़ सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत इतनी कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। वालदा और वालिद की हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की भी आपका हेल्थ का ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते थोड़ी बहुत आपका लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को हल्का फुल्का डांट डपक कर लें, थोड़ी सी डांट लें, ये चीज़ें पॉसिबल है। बात करूं अगर आपके फाइनेंस मैटर की, तो फाइनेंस मैटर मुझे इस हफ्ते आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और काफ़ी कुछ आप फाइनेंस मैटर में अपना इस हफ्ते ग्रो करेंगे। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के वाले से हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड टाइम। और आपकी अगर लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी आपका अच्छा कोई ना कोई मिल सकता है, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत अपने बाजुओं का, शोल्डर्स का ख्याल रखना है और अपनी बैक का ख्याल रखना है। और थोड़ी सी अपनी सीधे पाँव की उंगलियों का भी ख्याल रखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपकी कोई ख्वाहिशात थी या कोई आपकी कुछ चाह रहे थे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस हफ्ते महसूस होगा कि यार थोड़ी बहुत मुझे किस्मत सपोर्ट कर रही है। मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनेगी जिससे आपको पैसे मिलेंगे। अगर बात करूँ एजुकेशन की, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये मैं बात बोलूँगा, अच्छा इस सूरत में कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वरना फिर हफ्ता आपका ऐसे ही जाएगा, डांट में टीचर से डांट पड़ जाए या काम का बर्डन हो जाए, ये चीज़ें होंगी, या असाइनमेंट आपका कंप्लीट ना हो। मेहनत करा, हार्ड वर्क करा, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा ही है। तो अब आ जाते हैं और ज़्यादा, मैंने आपको अगर हेल्थ का अगर नहीं बताया, मैंने आपको हेल्थ का, जैसे
एक चीज बताना भूल गया, अभी याद आई मुझे, कि आप लोगों को थोड़ा सा जो ग्रीनरी है उससे आपको दूर रहना है, घास से, वहां पे आपको कोई स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, एक चीज आपको बोलूंगा, सैटरडे संडे इन 2 दिन आपको थोड़े से अपने बहन भाइयों से, रिलेटिव से, नेबर से थोड़ा सा ख्याल रखना, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है और थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन भी बढ़ा रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 7वीं राशि है, यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर लिब्रा की बात करूं, स्टार्ट करता हूं आपके मनी मैटर से। शुरू के दिनों में आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन फिर वो आने वाले जैसे दिन गुजरते रहेंगे हफ्ते के, वो उसमें आप कंट्रोल कर लेंगे। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ मुझे ये हफ्ता आपकी अच्छी दिखाई देती है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपके इम्कान है कि थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आ जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए हफ्ता ठीक है। हो सकता है इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, और जो सिंगल लोग हैं उनको भी डेफिनेटली कोई ना कोई किसी से दोस्ती हो सकती है। अच्छा, बात करूं अगर नौकरी पेशा लोगों की, नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ता आपका ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। कोशिश ये करनी है आपको अपना हार्ड वर्क बढ़ा के रखना। अगर आपने हार्ड वर्क में कमी लेके आए तो कहीं ना कहीं आपको जो थर्ड पार्टी होगी वो कहीं ना कहीं फिर आपको वो कटाने के काम करेगी और आपको बाहर कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप सोशल मीडिया से हैं, या आप एक्टर हैं, या मॉडल हैं, या डिजाइनर हैं, या आप उसके अलावा बिजनेस का काम करते हैं, या आप मास कम्युनिकेशन में, या आईटी में, या बैंक में हैं, इन सब फील्ड से, तो डेफिनेटली उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो शुरू में आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैरिड लाइफ आपकी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं आपके लॉस की, अगर लॉस से आपकी लड़ाई चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस हफ्ते बेहतर हो जाएंगे। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, छोटा मोटा कोई सफर कर सकते हैं, या कहीं आप लीव लेके भी जा सकते हैं दोस्तों के साथ। और बात करूं गेट टुगेदर की, तो सोशल सर्कल भी आपका बढ़ेगा और आपको आपके फादर से कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो बात करूं जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता आपका ठीक है, अच्छा है। नई कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीजें आपका अपनी स्किल्स बढ़ाने को मिलेगा, अपने अंदर क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, ये चीजें आपके साथ होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं आपका मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ मुझे अब तक ठीक दिखाई देती है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरी है, इट विल बी ओके। और हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने दांतों का ख्याल रखना है, अपने सर का ख्याल रखना है, और उसके अलावा आपने गाड़ी बाइक ये बड़ी एहतियात से आपने चीज़ें चलानी है, उसमें आपने कोई जल्दी नहीं करनी, और कोशिश करनी है बाहर का खाना नहीं खाना, वरना आपको फूड पॉइजनिंग ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लिब्रा वालों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टेक केयर करनी है लिब्रा वालों ने। और लिब्रा वालों को ये भी कह सकता हूँ, कोई आपकी रिलीजियस एक्टिविटी भी हो सकती है, आप किसी रिलीजियस प्लेस में विजिट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 8वीं राशि, यानी जो हमारा 8वां बुर्ज है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए आपका ये हफ्ते क्या रहेगा? स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स ये हफ्ते मैं सेम बोलूंगा, जैसे मैंने अभी लिब्रा के लिए बोला है कि थोड़ी सी दोनों की स्थिति मुझे बराबर की दिख रही है, कि शुरू में खर्चे होंगे, फिर आप उसको रिकवर कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, कोई अननेसेसरी आइटम नहीं खरीदने, अननेसेसरी कोई शॉपिंग नहीं करनी, अननेसेसरी कोई ग्रॉसरी नहीं करनी, इसमें थोड़ा बहुत आपको फिर आपका बजट आउट हो सकता है। वालदा की थोड़ा सा आपने हेल्थ का ख्याल रखना है, कोई आप इंस्टॉलमेंट पे बाइक वगैरह ले सकते हैं, या कोई मोबाइल वगैरह ले सकते हैं, या अपना कोई गैजेट बदल सकते हैं, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। उसके अलावा कोई आपने बिजनेस डील नहीं करनी किसी के साथ, ये आपको बता रहा हूँ, बिजनेस के हवाले से बिजनेस डील नहीं करनी किसी के साथ। बात करूँ अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ ठीक दिखाई दे रही है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी, एक एवरेज रहेगी मैं आपकी मैरिड लाइफ इस हफ्ते। और अगर बात करूँ लव लाइफ की, तो लव लाइफ भी मुझे इस हफ्ता आपकी एवरेज दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। बस कोशिश करना है आपने कि किसी बात को बढ़ने नहीं देना, किसी बात में आर्ग्यूमेंट नहीं आने देना। अगर आर्ग्यूमेंट आया, लड़ाई झगड़े हुए, तो फिर ये बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर और थर्ड पार्टी को तो किसी कीमत में इन्वॉल्व नहीं होने देना। ये थर्ड पार्टी आई तो फिर आप फोर्थ पार्टी बन के चले जाएगा, बस ऐसा समझ लीजिएगा आपका काम हो गया। और उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने फिंगर्स का ख्याल रखना है, और उसके अलावा थोड़ा सा आग से दूर रहना है, छुरी कांटा इन चीज़ों का थोड़ा सा देख के इस्तेमाल करना है, और भारी वजन नहीं उठाना, उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा सोशल सर्कल में दोस्तों वगैरह से हल्का फुल्का कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपका ठीक हो जाएगा। बात करूँ अगर कैरियर की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या आप कोई हीलर हैं, या साइकेट्रिस्ट हैं, इन चीज़ों का काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें फ़ायदा होगा ही होगा। अच्छा, बात करूं आपके जो सिंगल हैं, उनको इस हफ्ते थोड़ा सा कोशिश करें सिंगल ही रहें, मिंगल होने पे ना जाएं कहीं ना कहीं, वरना नुकसान हो जाएगा। और जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं बोलूँगा, कोई ना कोई आपका ऐसा बनेगा, या हो सकता है आपको आपका जो पुराना एक्स है वो कहीं पार्क में दिख जाए, किसी शॉपिंग मॉल में दिख जाए, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के साथ होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी ट्रैवलिंग की, तो डेफिनेटली कोई छोटी मोटी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग का आपका योग दिखाई दे रहा है।
और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोग इस हफ्ते थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे, फालतू चीज़ें तो खरीदेंगे, मैं कितना ही कुछ बोल दूं वो आप लोग करेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को स्कैमर इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं, बस कोशिश करें ये हफ्ता गुजारने दें, गुजर जाए तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो हमारी नवी राशि है यानी सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा आपको बताता हूँ। स्टार्ट करता हूँ आपके मनी मैटर से। ये हफ्ता मनी मैटर्स के वाले से आपके लिए ठीक है, थोड़े से खर्चे होंगे और खर्चे आपके इन लॉस पे हो सकते हैं, खर्चे आपके किसी छुपी हुई चीज़ पे हो सकते हैं, आप उसके चक्कर में किसी के पड़ जाएं। और ये मैं ज़रूर बोलूँगा किसी न किसी का आपको हिडन सीक्रेट तो मिलेगा, कोई अगर आपसे कुछ छुपा रहा था। अगर पैसे की बात करूँ तो ठीक है, एवरेज है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं शादीशुदा ज़िंदगी की तो वो मुझे ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। मैरिड लाइफ आपकी यह हफ्ता काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, बात करूं अगर आपकी लव लाइफ की तो वो भी मुझे ठीक दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे एक फिल्म का वर्डिक्ट होता है सेमी हिट, तो ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए सेमी हिट रहेगा। पार्टनर के साथ आपका ओवरऑल ये हफ्ते का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की तो ये उनके इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है, इसके चांस है कि इनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल लोग हैं उनको डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कोई किसी से दोस्ती हो सकती है, सिर्फ अभी दोस्ती की बात कर रहा हूँ, तो ये इनके साथ दोस्ती हो सकती है जो सिंगल लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा थोड़े से आप लोगों ने अपने हेल्थ में हार्ट की ख्याल करना है, थोड़ा सा अपने दिल का ख्याल रखना है और अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है और थोड़ी चिकनाहट नहीं खानी, थोड़ा बहुत स्टमक का ख्याल रखना है, अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देना और थोड़ा बहुत अपने शोल्डर्स का ख्याल रखना है। इन चीज़ों का आपको अपनी हेल्थ में थोड़ी सी केयर करनी है। और थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसकी आपको केयर करनी है। अगर आपकी इन लॉज से थोड़ी ख़राब चल रही थी तो वो इस हफ्ते बन जाएगी, लेकिन आपको बनाने में थोड़ा सा आपके, जैसे मैंने बोला ना कि इन लॉस पे आपके पैसे खर्च होंगे, तो वो वाली आप बस मेरी बात समझ लें, वो होगा। और उसके अलावा अगर आपकी सोशल सर्कल की बात करूं तो ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, आपके सोशल सर्कल के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बात करूं आपकी कैरियर की हफ्ते में तो कैरियर के वाले से ये हफ्ता मुझे आपका एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपके स्टेबल रहेंगी, इतना परेशान आपको नहीं करेंगी, इतना टेंशन आपको नहीं देंगी। अगर आप मीडिया से हैं, जर्नलिज्म से हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो लिखने का काम हो तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, या अगर आप आईटी से हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपका वालिद से आपका हल्का फुल्का इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके फादर से, ये चीज़ आपके साथ थोड़ी सी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके जॉब की तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता मुझे आपका सही दिखाई देता है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। ये हफ्ता आपके लिए जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा ही दिखाई देता है मुझे। तो अब आ जाते हैं हमारे ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां बुर्ज है यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा हफ्ता। अगर कैप्रिकॉन की बात करूं मैं फाइनेंस से, आपके मनी मैटर से स्टार्ट करता हूं तो मनी मैटर्स में जो आपके फाइनेंस हैं वो मुझे ये हफ्ते काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। आप स्मार्ट वर्क के जरिए कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे, कोई ऐसे छोटे छोटे काम पकड़ेंगे जिससे आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स होंगे और आपका हफ्ते का गुजारा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग के लिए मैं बोलूँगा आपको ये हफ्ता थोड़ा सा एक अजीब सी सुस्ती महसूस होगी ऑफिस के अंदर। जहाँ भी आप जॉब करते हैं तो ये आपका सुस्ती इसमें गुजरेगा, फिर बीच में आपको ख्याल आएगा जब बुध जुमेरात लगेगी, अरे यार ये क्या होगा, मेरी सुस्ती की वजह से काम का लोड बढ़ गया। तो आपके साथ ये हफ्ता ऐसा होने वाला है। बात करूँ अगर आपके करियर की, प्रोफेशन की तो और बिजनेस की, तो ये हफ्ता उसके हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। लेकिन आपने कोशिशें करनी है, कोई बड़ी डील नहीं करनी, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ट्रस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आपने ब्लाइंड ट्रस्ट गेम खेला तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा उसमें। अच्छा, अगर बात करूँ एजुकेशन की तो एजुकेशन के हवाले से हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। हार्ड वर्क करेंगे और अगर मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करी तो आपको तभी रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको किस्मत पे, लक पे, उस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी सोशल सर्कल की बात करूं तो वो ठीक है, आपकी सोशल गैदरिंग होंगी, फंक्शन में आप जाएंगे, हो सकता है किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह में चले जाएं, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। और अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पार्टनर से, थोड़ी बहुत आपका ऐसा हो सकता है कि यार आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, वो समझना कुछ चाह रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है या वो कुछ कहना चाह रही है, तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको एक कहते हैं ना कि मिस जजमेंट होगी, इसमें थोड़ा सा बहुत आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। और उसके अलावा जो लव लाइफ है, लव लाइफ आपकी ठीक दिखाई देती है इस हफ्ते, तो इतना उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो सिंगल लोग हैं हो सकता है आप लोगों को कोई मिल जाए, पॉसिबल है कि हफ्ते के आखिर में कोई ना किसी से आपकी दोस्ती हो जाए,
तो ये हो सकता है आपका सिंगल वालों के लिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये हफ्ता उनके लिए थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट में रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका जो एक्स है उसकी खबर आपको मिलती रहेगी। और अगर बात करूं ट्रैवलिंग की तो छोटी मोटी आपकी कोई सफ़र हो सकता है और किसी सी साइड वगैरह पे आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, अगर बात करूं आपकी हेल्थ की तो हेल्थ में आपने अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपनी आंखों का ख्याल रखना है, अपने सर का ख्याल रखना है। सर दर्द आपको होगा, गले में आपको दर्द होगा और आपकी हड्डियों में जो आपको मसले होंगे, हड्डियों में आपके दर्द हो रहा होगा या आप महसूस करेंगे। और थोड़ा बहुत आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, जो वॉक होती है वॉक करते रहें, जितना वॉक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी ओवरऑल आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है, बिजनेस के करियर के वाले से भी ठीक है। जैसे मैंने बताया कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा अगर इन लॉज से आपकी लड़ाई चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, तो ये सप्ताह थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने एहतियात करनी है। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है और कोई मतलब उसमें ऐसे टेंशन ना लें। लड़ेगा नहीं, लड़ेंगे तो फिर बात बढ़ेगी, अदरवाइज सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 11वीं राशि यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों को हफ्ता कैसा रहेगा? अगर एक्यूरस की बात करूं तो स्टार्ट करता हूं आपकी मैरिड लाइफ से। मैरिड लाइफ ये हफ्ते मुझे आपका थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो सकता है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हफ्ते के आखिर में कहीं ना कहीं बात आपकी बन जाएगी। अगर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लड़ाइयों को हार्श नहीं होने देगी। अगर हार्श हुई, थर्ड पार्टी आई तो फिर आपका लिए नुकसान हो जाएगा। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की तो लव लाइफ मुझे आपकी ठीक दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी। आपका जो रिलेशन है वो स्मूथ चलता रहेगा, जैसे चल रहा है, बैलेंस चलता रहेगा, स्टेबल चलता रहेगा, चीज़ें अपने नॉर्मल मुताबिक चलती रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए हफ्ता आपका सही है, बस ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। हो सकता है पॉसिबल हो कि आपको किसी का एक्स का आपका मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए, लेकिन एक वाली का नहीं। अगर किसी के 2 एक्स रही हैं, 3 एक्स रही हैं तो उन पे ही चीज़ लगेगी, एक वाले के लिए मैं ये नहीं बोल रहा। अच्छा, उसके अलावा आपको थोड़ा सा जो सिंगल लोग हैं वो को ये हफ्ता कोशिश करें सिंगल ही ना। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा स्किन का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत उनको स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और कोशिश करिएगा आग से दूर रहें और गाड़ी देखभाल के चलाएं, बाइक देखभाल के चलाएं, ये चीज़ें बड़ी देखभाल के चलाएं। अच्छा, अगर बात करूं बिजनेस की तो कोई आपने बड़ी डील नहीं करनी इस हफ्ते, कोशिश करनी है कोई बड़ी डील ना करें, नॉर्मल रखें, चीज़ों को नॉर्मल रहें, तभी आपके साथ सही रहेगा। कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग आप जा सकते हैं, कोई हो सकता है छुट्टी लेके चले जाएं। और अगर नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता मुझे ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी अगर आपने सुस्ती दिखाई या डिसिप्लिन से हटे तो आपको फिर नुकसान होगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं। बाकी अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूं, मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स मुझे आपका ये हफ्ता सही दिखाई देता है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट होगी पैसे में और कहीं ना कहीं पैसा आप थोड़ा सा कमाएंगे भी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सोशल सर्कल की तो सोशल सर्कल मुझे आपका ठीक दिखाई देता है, गेट टुगेदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों के साथ, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। तो उसके अलावा थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा आप लोगों ने पीर फकीर, ये जो पीर होते हैं ना, आमिल बाबा, इनसे दूर रहना है, स्कैमर से दूर रहना है, एक के डबल वालों से दूर रहना है। और इन लॉज से अगर आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे तो वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, अगर नहीं हुए तो फिर मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपके उनसे फड्डे वड्डे हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। बाकी अल्लाह मालिक है और कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए आपका एजुकेशन के हवाले से कुछ नया सीख सकते हैं, नई ज़बान सीख सकते हैं, नया कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी नेबर से लड़ाई चल रही थी तो नेबर से तो आपकी लड़ाई बढ़ेगी, रिलेटिव से भी आपकी लड़ाई बढ़ेगी, और आप बहन भाइयों से अगर आपकी लड़ाई चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। बाकी करियर के हवाले से आपके लिए सही है, करियर आपका स्मूथ रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, चलता नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हाँ, हो सकता है बीच में कहीं जुमेरात जुम्मा या ऐसा कोई दिन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कोई थोड़ा छोटा मोटा फायदा हो सकता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी आखिरी राशि यानी कि 12वीं राशि है पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए हफ्ते की अगर मैं पाइसेस की बात करूं तो स्टार्ट करता हूं आपके मनी मैटर से। मनी मैटर्स मुझे इस हफ्ते आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ लास्ट 2 डेज। उसके अलावा मुझे आपके मनी मैटर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनेगी, नई कुछ आप खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे आपके जिससे आपका दिल मुतमईन हो। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोलूँगा इस हफ्ते आपको जो ये बेटिंग्स ऐप होती हैं, सट्टे वाली ऐप होती हैं, इससे आपको दूर रहना है इस हफ्ते, वरना कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, बात करूं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता चैलेंजेस आ सकते हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो नौकरी पेशा लोगों को ये हफ्ता थोड़ी सी एहतियात करनी है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए भी, अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए भी ये थोड़ा सा आपका हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, थोड़ी बहुत टेंशन दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसको बढ़ने ना दें। मैरिड लाइफ के लिए हफ्ता ठीक नहीं है। इन लॉज से अगर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो थोड़े से आपका ठीक हो जाएंगे, और छोटी मोटा आपका कोई सफ़र हो सकता है और वो भी आपका सडन बनेगा। अच्छा, अगर आपकी मैं बात करूं
हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने स्टमक का ख्याल रखना है, हेल्थ में आपने टांगों का ख्याल रखना है, हेल्थ में आपने अपने जिस्म के ख्याल रखना है। किसी भी आपका जिस्म के आपका हड्डी में दर्द उठेगा और आपको सडन उठेगा, आप एकदम से बैठे हुए तो ऐसा होगा कि आपके दर्द महसूस हो जाए। अच्छा, हॉस्पिटल में आपके चक्कर लग सकते हैं, कोई रिलेटिव की वजह से या कोई नेबर्स की वजह से या कोई आपके खानदान वालों की वजह से, पता चला कभी बीमार होगा, हॉस्पिटल में विजिट आपको जाने का मतलब आपका चक्कर लग गया अनफॉर्चुनेटली। कोई नई बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं, या कोई छोटा मोटा आप लोग एसेट अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा मैं, जो करियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको करियर में अपना उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप खाने पीने का काम कर रहे हैं या होम डिलीवरी का काम करते हैं, फास्ट फूड या मिठास का काम करते हैं, स्वीट्स का, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें काफ़ी कुछ आपको मतलब फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा आपकी नींद है इस हफ्ते आपको डिस्टर्ब रहेगी, नींद में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी इस हफ्ते। बात करूं अगर आपकी लव लाइफ का, तो लव लाइफ आपकी इस हफ्ते ठीक है, अच्छी है। हमारे रिलेशनशिप में जो है लोग, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा भी होगा। अच्छा, बात करूँ अगर जो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी हफ्ता इम्कान है कि उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है, और जो सिंगल लोग हैं उनको भी कोई ना कोई डेफिनेटली इस हफ्ते मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में काफ़ी कुछ आपको ये हफ्ता काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लेके आ रहा है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करूँ ये हफ्ता आपके लिए ठीक है, कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, बस आपने ये हफ्ते अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है, नींद अपनी प्रॉपर लेनी है, बाकी सब ठीक है। और अकेले नहीं बैठना, पाइसेस वालों ने कोशिश करना है रोशनी में बैठे। जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ रही है ना, वैसे ही आपको रोशनी में रहना है। अंधेरे में बैठे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, मुश्किलात आएंगी। और मैं ये बोल देता हूँ, चलें आपको इस हफ्ते कुछ ना कुछ कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अब इसी के साथ शो को इख्तिताम करने का भी टाइम आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो आज का शो। और मैं इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर करूँगा कि अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखें, और अगर कोई वीडियो ख़राब लग रही हो तो उसको नज़रअंदाज कर दें। एक कहते हैं ना कि एक चांस दे दें, यही कह सकता हूँ आप लोगों से कि, और मेरा काम नहीं है बाकी लोगों की तरह फ्रॉड करना, झूठ बोलना। जितना बस दिखता है उतना आपको बता देता हूँ। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चेहरों पे मुस्कुराहट वापस लेके आएँ और हंसें, खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह ने